सर आज जो है रजब भट्ट की पेशी हुई, उसके बाद दोबारा आगे डेट ले ली गई, क्या डेवलपमेंट्स है इस केस? रजब अली भट्ट, नदीम मुबारक और जो है वो ज़रक नज़ीर की अबूरी ज़मानतें जो है वो अदालत के सामने पेंडिंग थी, जिसमें रिकॉर्ड देखने के बाद चूँकि तफ्तीशी अफसर साहब भी अदालत में मौजूद नहीं थे और सर आज जो है रजब भट्ट की पेशी हुई, उसके बाद दोबारा आगे डेट ले ली गई, क्या डेवलपमेंट्स है इस केस के हवाले से? देखें आज रजब अली भट्ट, नदीम मुबारक और जो है वो ज़रक नज़ीर की अबूरी ज़मानतें जो है वो अदालत के सामने पेंडिंग थी, जिसमें रिकॉर्ड देखने के बाद चूँकि तफ्तीशी अफसर साहब भी अदालत में मौजूद नहीं थे और जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो भी अदालत में मौजूद नहीं थे, दोनों की अदम मौजूदगी और तीसरा जबकि जो है वो बारहा जो है वो तफ्तीशी एजेंसी की तरफ से लिखे आ रहा है कि ये उन्हें मुकदमे में मज़ीद दरकार ना है। अलबत्ता तफ्तीश जो है वो उसके जारी रहने का जो बहाना चले आ रहा है, उसकी बुनियाद पे अदालत ने इसमें अब जो तफ्तीशी एजेंसी है और जो IO है उसको आखिरी मौका दिया है कि वो अपनी तफ्तीश हर सूरत कंप्लीट करके अदालत के अंदर जो है वो उसका हतमी नतीजा पेश करें, ताकि अदालत जो है वो इनकी बेल्स को जो है वो कंक्लूड और इनके इसकी फेयर डिसाइड करने के लिए जो है वो आगे बढ़ सकें। सर नदीम के बारे में कहा जा रहा है कि वो बार बार जो है कह रहे हैं कि मैंने बाहर जाना है, मुझे परमिशन दे दी जाए, तो क्या लगता है कि परमिशन मिल जाएगी? देखें जो नदीम मुबारक है उसका नाम जो PCL, ACL या जो है वो PNIL की लिस्ट में जो डाला गया था, वो हमने जो हमारे इस्लामाबाद ऑफिस के ज़रिए से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनका नाम जो है वो निकलवा दिया हुआ है। उन्हें बाहर आने जाने या जो है वो यहाँ रहने या बाहर जाके रहने में किसी तरह की कोई दिक्कत या दुश्वारी अब नहीं होनी चाहिए। हाँ अलबत्ता चूँकि अभी केस जो है वो पेंडिंग चल रहा है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को बतौर जो है वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है वो एक्ट करते हुए वो अभी तक पाकिस्तान में ही है और वो इस मुकदमे को जो है वो अब इसको हतमी नतीजे पे पहुंचा के जो है वो वापस जाना चाहता है। दो कि उसकी ख्वाहिश है कि वो जल्दी वापस चला जाए, मगर जो है वो ये जो तफ्तीशी एजेंसी की तरफ से कुछ जो रुकावटें आ रही हैं या जो ताख़ीर आ रही है, उसकी वजह से बिल्कुल जो है वो उसके वापस जाने में ताख़ीर ज़रूर हो रही है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसके जो है वो रिस्पॉन्सिबल एक्ट को कि वो इस मामले को फेस कर रहा है पूरी जो है वो बहादुरी से और पूरी कर्ज दिखा रहा है कि इसको जो है वो निमटने के बाद ही जो है वो यहाँ से मूव ले। सर क्या लगता है कि ये केस कब तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा? अब हम जो है वो उम्मीद करते हैं कि चूँकि तफ्तीशी एजेंसी के पास इनके ख़िलाफ़ किसी तरह का कोई मवाद, कोई मटीरियल या जो है वो ऐसा कोई जो है वो सोशल मीडिया पे मौजूद जो है वो डाटा नहीं है जिसकी बुनियाद पे इनको इस मुकदमे में जो है वो मज़ीद जो है वो रखा जाए या जो है वो उन्हें दरकार हो, जिसके बारे में तफ्तीशी एजेंसी पहले भी जो है वो लिख चुकी है कि ये उनको इस मुकदमे में मज़ीद दरकार नहीं है। अलबत्ता तफ्तीश चूँकि जो है वो अभी किसी वजह से जो है वो बाकी है, जो कि उनकी कोई फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है, टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट जो उन्होंने ऑलरेडी ली है उसकी बुनियाद पे वो अपनी रिपोर्ट दे चुके हुए हैं कि उन्हें इसमें जो है वो दरकार नहीं है। अलबत्ता फोरेंसिक जो है वो रिपोर्ट आने का इंतज़ार किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द आ जाएगी और अगली तारीख से पहले पहले जो है वो तफ्तीश में कोई ना कोई हतमी किस्म का जो फाइंडिंग है वो उसमें आ जानी चाहिए, ताकि इनकी जो है वो बेल्स डिसाइड हों और ये अपने मामलात में आगे मूव ऑन कर सर सकें। डे बाय डे केस में डेवलपमेंट्स तो आपको नज़र आ रही हैं, क्या लगता है कि रजब भट्ट ने भी कह लें कि दरख्वास्त किया कि उन्होंने भी बैरून मुल्क सफ़र करना है, उनको भी इजाज़त मिल जाएगी? देखें अभी जो अदालत के अंदर ऐसी कोई बात नहीं की गई हमारी तरफ से कि उनको कोई बैरून मुल्क जाने की जल्दी है। अलबत्ता जो है वो आपको पता है कि उनका अगर माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बिल्कुल जो है वो मुल्क से बाहर आते जाते रहते हैं। किधर